देखिए, दिल्ली न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की जनता जो आज पीड़ा में है, परेशानी में है, उनका दुख और दर्द जानना और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की एक बड़ी कोशिश है। और इसके तहत हम लगभग 57 विधानसभाओं में पहुंचे हैं। 57 विधानसभाओं में आज बुजुर्ग परेशान हैं, आज महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है। युवा अपने रोजगार को लेकर परेशान है, महिला अपने उत्पीड़न को लेकर परेशान है, बढ़ती हर रोज की महंगाई से परेशान है। उसी प्रकार से बुजुर्ग जो है वो उसको आज पेंशन तक मुहैया नहीं हो पा रही। ये समस्याएं लगभग सभी 57 विधानसभाओं में देखने को मिली है। इसके अलावा टूटी सड़कें हैं, नया कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा है, ना चाहे प्रोजेक्ट मेट्रो का हो, कोई फ्लाईओवर्स हो। और दिल्ली जब थोड़ी सी सर्दी आती है तो पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ती है, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो पानी की कमी से उसको होना पड़ता है, और थोड़ी सी बारिश आ जाए तो दिल्ली जैसी जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी है उसमें 40 से 50 लोग डूब के मर जाते हैं। तो ये हालत आज दिल्ली की हो गई है। आज चाहे वो रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाला मेरा भाई है, जिनको वादा किया गया था कि फ्री बिजली और पानी देंगे, उनको गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। उनको हालत ये है कि बिजली के महंगे बिल आज दिल्ली की 90% जो जनता है उसको भुगतने पड़ रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो 200 यूनिट का वो था, ये शुरू में जरूर कुछ लोगों को इसका फायदा मिला। इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसको बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस उसको बढ़ाएगी ताकि ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। देश की जनता को यही संदेश देंगी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक तरह से देखा जाए इतनी महंगाई कर दी, इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन हो गया है कि लोग इतना परेशान हो गए हैं। कांग्रेस के टाइम में कोई भी परेशान नहीं था, सबसे महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया है, अदरवाइज कोई भी पार्टी है, ये एक दूसरे के वही पहलू है, तो कोई भी काम नहीं कर रहा। और आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी जो 15 साल हमारी सीएम रही हैं, उन्होंने दिल्ली को बिल्कुल चमका के रख दिया था। और यहाँ पे चाहे फ्लाईओवर है, चाहे नाली है, बस है और कॉलेज है, जितने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी जो बनी है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के टाइम में ये सारे कार्य हुए हैं। अब तो कुछ भी नहीं है, जीरो। जो बने हुए थे अब सेक्टर 8 में, ये 9 में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो था वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, शीला दीक्षित जी के टाइम में बना था, लेकिन कोरोना के टाइम में भी ये बंद कर रखा है, अभी भी फुल अच्छे से नहीं चला है यहाँ पे। अगर कोरोना के टाइम में इस हॉस्पिटल को, जो 1700 बेड का हॉस्पिटल था, अगर उस टाइम चला देते तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन इन्होंने क्या है, जुमलोबाजों की सरकार, ये झूठ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। इनकी करनी कथनी में अंतर है, कहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, पूरे समय झूठ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया किसी को। अब स्टूडेंट्स को देखो, या विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा, उनकी भी तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही, और लोग इतने त्राही कर रहे हैं। और दिल्ली में बहुत ही बुरा हाल है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ तक भी चाहे पानी हो, पानी इतना गंदा आ रखा है कि पूछो मत। मैं मटियाला विधानसभा के गांव पपरावट में रहता हूँ। दिल्ली न्याय यात्रा आज की डेट में हमारी नजर में, पूरे दिल्ली वासियों की नजर में एक नई शुरुआत है। जो दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं आज की डेट में दिल्ली की जनता से दूर होती जा रही है, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उन सभी समस्याओं को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मुहिम है, जो शुरुआत है विधानसभा इलेक्शन से पहले। मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि 10 साल दिल्ली बेहाल। उसके अंदर मेरा कहना है कि दिल्ली में जो अनप्राइज कॉलोनियां कट रही है, जिसके कारण जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो मूलभूत सुविधाओं से पुरानी दिल्ली, आज की दिल्ली दूर होती जा रही है। पानी की किल्लत होती जा रही है। हमने गर्मियों में इस साल भी देखा, अगले साल भी देखेंगे। हमेशा केजरीवाल जी कहते थे जब सत्ता में नहीं आए थे कि मैंने दिल्ली को झुग्गियों में जाकर ढंग से समझा है, मैंने जाना है कि दिल्ली की क्या समस्याएं हैं। आज वो समस्याएं बढ़ गई है। दिल्ली में रोड की हालत हम सब जानते हैं। आज की डेट में अगर हम दिल्ली के शहरीकरण की बात करें, देहात की बात करें, तो त्रस्त है।
ना मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना बिजली है, ना पानी है। फ्रीबी के नाम पे उस जनसंख्या को लाके देश की जनसंख्या को दिल्ली में फंसाया गया और अब सुविधाओं के नाम पे उनके साथ ठगी कर रहे हैं, उनको दे नहीं पा रहे हैं। सर, दिल्ली न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताएं। ऐसा है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निकाली गई यात्रा है, जिसके द्वारा हम जन जन के पास जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं कि भाई जो ये पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने जो एक ऐसी सरकार हमारी दिल्ली को दी जिसमें ना कोई काम हुआ, लोगों का बुरा हाल है, लोगों की नालियों का बुरा हाल है, लोगों के घर घर जाकर यही समस्याओं को पूछा जा रहा है और जिनको समस्याओं के निवारण को हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। तो भाई साहब देवेंद्र यादव जी ने एक ये मुहिम चलाई कि हमें पूरी दिल्ली के घर घर जन जन से मिलना है और ये जानना है कि कैसे हम इन सब चीजों का निवारण कर सकते हैं। तो दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कितना असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बहुत असर मिलेगा। जो लोगों में एक उत्साह है, लोग देवेंद्र यादव जी से जो ये न्याय यात्रा है इसकी पहल पे आगे आए हैं और भाई साहब से जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चल रही है, अभी तो ये कहते मैं कहूंगा कि पहला पड़ाव है। सेकंड और थर्ड में जो आएगा ना, कांग्रेस आपको सत्ता में आती दिखती देखी। तो देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए न्याय यात्रा? देश की जनता को, अभी देश का नहीं, ये तो दिल्ली का मैटर है और दिल्ली से फिर अब दिल्ली की जनता का चुनाव है। दिल्ली की जनता के साथ में जो षड्यंत्र या जो अन्याय हुआ है उसको दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि हमारे साथ कितना बड़ा छल किया गया, कितना बड़ा झूठ बोला गया, कितना बड़ा फरोग किया गया। उसका जवाब दिल्ली की जनता निकल के इस बार दोनों पार्टियों को देगी। दिल्ली में सरकार है और सड़कों की बुरा-हाल और कूड़े का अंबार, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप कूड़े का अंबार है, सड़कों की हालत नहीं खराब है। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना, दिल्ली की आम जनता के जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको शुद्ध सांस लेने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि उसको सांस नहीं मिल रही। तो दिल्ली में रहने लायक नहीं, कि दिल्ली रहने लायक नहीं हो रहा है, तो वो किसकी देन है? वो इन्हीं दोनों लोगों की देन है। उस पर कोई बात नहीं करता, ना उस पर बीजेपी बात करती है ना आम आदमी बात करती है। और आम आदमी पार्टी को तो कलई खोल गई। जिन लोगों को आम आदमी कह के आए हो, आप किन लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हो? वो क्या आम आदमी है? हम तो आम आदमी से पूछना चाहते हैं ना, इनकी पार्टी केजरीवाल से ही, कि क्या वो आम आदमी है? क्या केजरीवाल ये कह सकते हैं कि हम जीतेंगे तो हम सीएम बनेंगे? बोले। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश, जिस पे इन्होंने इनको जमानत दी है, उसमें तो ये भी है कि कभी ये सीएम अभी बन ही नहीं सकते जब तक वहां से ये इनको न्याय ना मिल जाए। फिर भी ये लोग को गुमराह कर रहे हैं। बात कहते हैं महिला सुरक्षा की, तो इनकी स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष थी, अरे वो चेयरमैन पर्सन थी, राज्यसभा में लिया। इसका जवाब तो स्वाति मालीवाल देंगे कि महिलाओं का क्या सम्मान है उनके यहाँ, कितना वो सुरक्षित है। मैं सुमिता मलिक, पूर्व प्रत्याशी द्वारका बी। मेरा आपसे ये कहना है कि हमारा उद्देश्य है घर घर तक, जन जन तक न्याय की अपील के लिए एक साथ एकजुट होना। मतलब हम लोग क्या है, सारे लोग एक जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो पूरी तरह से असुरक्षित हैं। बलात्कार के केस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं और ये गूंगी बहरी सरकार एकदम मौन है। इस पे हमें काम करने के लिए ही गली गली में, सड़कों पे उतरना पड़ा। हमारे देवेंद्र यादव जी अध्यक्ष आकर के एक कूचे कूचे, सड़क सड़क पे जा करके, घर घर, गली गली में जा करके दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। टूटी फूटी सड़कें, कैसी दिल्ली की हालत है, कैसा प्रदूषण, देख लीजिए कितना पोल्यूशन हो गया है। ये सारी चीजों को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को पता है और उनसे उनकी राय मांग रहे हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं। उनकी समस्याओं का भी हल करने के लिए हम आगे के लिए अपने आप में कमिटेड हो रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ होइए, हम एक साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम बात करें युवाओं की, तो युवा टोटली बेरोजगार हैं।
आप बात करें बुजुर्गों की, उनका पेंशन तक नहीं मिल रहा है। बात करें महंगाई की, तो ये जो भी हमारी लड़ाई है, जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे देश में ये यात्रा की थी, ऐसे हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, हम उनके नेतृत्व में ये सारी जो है यात्रा की जो आगे की रणनीति है उसको बना रहे हैं और हम चल रहे हैं। 1 महीने से ये यात्रा वो कर रहे हैं। आज ओनली 4 दिन रहे हैं महीने में, हम 1 महीने से कंटिन्यू दिल्ली में एक एक एरिया में हम लोग मिल के आए हैं। जनता ट्राई कर रही है। ये सब देखते हुए हमारी जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हम सब महिलाओं को जोड़ के उनको एक ट्रेनिंग देंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको समझेंगे कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। 2 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं मैं अलका लांबा जी के नेतृत्व में, और वो अपनी आवाज एक ही आवाज में ये कह रही हैं, अपनी आवाज उठा के कह रहे हैं कि मैम, हम लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई साधारण नहीं है। हम घर से निकलते हैं, हमें वापसी आने की गारंटी नहीं होती है, और बेरोजगारी हम चरम सीमा पे है, हमारी रसोई ठीक से नहीं चल रही है, हमारी इज्जत खतरे में है, हमारी एजुकेशन खतरे में है। दिल्ली न्याय यात्रा को अपार सफलता मिल रही है। पूरे दिल्ली में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को आम जनमानस में भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर जगह जहां जहां भी दिल्ली न्याय यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में निकल रही है, आम जनमानस उसे पूरा अपना समर्थन दे रहा है और वो उत्साह से भरा हुआ है। सर, विधानसभा चुनाव में इस बार कितनी सीट का उम्मीद करते हैं आप? अभी तो सीट हम सरकार बनाने सोच रहे हैं। सरकार बनाने के लिए 35 सीट चाहिए होती है, तो 35 तो पहले 36 सीट का पहले टारगेट है। उससे ऊपर जनता जितना आशीर्वाद दे वह स्वीकार्य होगा। बट 36 का टारगेट तो हर पार्टी लेके चलती है, तो कांग्रेस भी 36 का लेके चल रही है।